हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जीके स्कॉलरशिप में एक्चुअली में कितना खर्चा होता है। यस, जीके स्कॉलरशिप जो है वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, बट इसमें भी आपके थोड़े से पैसे जाते हैं। तो मैं आज आपको पूरा ब्रेक डाउन करके बताऊंगी कि एक्चुअली में कितने पैसे खर्चे होते हैं, कहाँ खर्चे होते हैं और कहाँ पे आप जो है आपके पैसे बचा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने पूरे नोट्स बना लिए हैं मेरे बुक में, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे जाता है। तो सबसे पहला जो आपका खर्चा होगा वो होगा डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। और इसकी शुरुआत होगी आपके यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट, एलओआर एंड अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे। तो कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो चार्ज करती हैं ट्रांसक्रिप्ट के लिए, एंड कभी कभी जो प्रोफेसर्स होते हैं वो भी एलओआर के लिए आपको चार्ज करते हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे 1000 रुपीज़ चार्ज किया था ट्रांसक्रिप्ट के लिए। अब ये हर एक यूनिवर्सिटी में डिपेंड करता है कि कितना चार्ज करे। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपसे कोई भी चार्ज ना ले, तो आप यहाँ पे पैसे सेव कर सकते हो। या फिर हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट के भी पैसे ले, एलओआर के भी पैसे ले, तो उस हिसाब से आपको पैसे बचाने हैं। तो मेरा जो यूनिवर्सिटी का खर्चा आया था वो था 1000, बट मेरी जो फ्रेंड थी उसका ट्रांसक्रिप्ट का खर्चा था 1500, एंड जो एलओआर का खर्चा था वो था 1000, तो उसका टोटल हुआ था 2500। तो मैं ये कह के चलूँगी कि आप दिमाग में एटलीस्ट 3000 लेके चलिए। अगर आपका यूनिवर्सिटी पैसे नहीं लेती है तो आपके ये पैसे आप बाद में यूज़ कर सकते हो, बट आप 3000 दिमाग में रख के चलिए कि शायद आपका जा सकता है ट्रांसक्रिप्ट और एलओआर में। तो एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा हो जाएंगे, उसके बाद आपका जो खर्चा आएगा वो होगा आपका अपोस्टाइल का। अब अपोस्टाइल का खर्चा भी डिपेंड करता है कि आप कितने डॉक्यूमेंट्स करा रहे हो। मेरा जो खर्चा आया था वो था अराउंड 7500 रुपीज़, एंड मेरा जो शिपिंग चार्जेस था वो अलग था। तो आप कहाँ पे रहते हो, आप कौन सी सर्विस चूज़ करते हो, आपके कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब चीज़ों पे आपके अपोस्टाइल का खर्चा डिपेंड करेगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप ट्राई कीजिए कि आप जो है 6 मंथ्स या 4 मंथ्स पहले ही अपोस्टाइल करा के रख दीजिए, क्योंकि इस साल से क्या प्रॉब्लम हो गया है कि आपके जो अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको 15 डेज के बाद मिल रहे हैं। तो आई थिंक अगर आप एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले भी करके रखोगे ना अपोस्टाइल, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड अपोस्टाइल ऐसी जगह से करो जहाँ पे पर डॉक्यूमेंट का खर्चा जो है वो कम है। ट्राई करो कि पर डॉक्यूमेंट एटलीस्ट 5000 1000 में हो रहा है, ताकि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कम प्राइस में हो, एंड उनसे आप पूछिए कि प्लीज़ हमें स्टूडेंट डिस्काउंट दीजिए। एंड ट्राई कीजिए कि पर डॉक्यूमेंट का आपसे 800 या 1000 रुपीज़ ले, ठीक है, ताकि आपका जो अपोस्टाइल का खर्चा है वो थोड़ा सा कम आए। एंड ऑल्सो अपोस्टाइल जो है वो आप खुद से भी करा सकते हो, बट उसके लिए आपको लॉयर के पास जाना पड़ता है सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और वो काफ़ी लंबा प्रोसेस चलता है। तो अगर आपको अपोस्टाइल का खर्चा बचाना है तो आप ये वाला वे भी चूज़ कर सकते हो, बट उसका मुझे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप उसके लिए आप इंटरनेट पे सर्च करके खुद से भी अपोस्टाइल करा सकते हो। खुद से कराओगे तो आपका मैक्सिमम खर्चा आई थिंक 2000 से 3000 तक ही होगा। तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो अपोस्टाइल का मेथड, या फिर आप डायरेक्टली एजेंसी को भेज सकते हो और आपके अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगी कि डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, अपोस्टाइल का खर्चा आप 8000 से 10000 तक दिमाग में लेके चलो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी तक हमारा हो गया है यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स एंड अपोस्टाइल का खर्चा, एंड अभी ही हमारे अराउंड 13000 हो चुके हैं। अपोस्टाइल होने के बाद आपका आता है जेरोक्स का खर्चा, और जो भी आप स्टेशनरी वगैरह खरीदोगे उसका खर्चा। जेरोक्स का खर्चा डिपेंड करता है एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई कर रहे हो कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में। एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि ज़्यादा सेट्स प्रिपेयर करना है, एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक में थोड़ा सा कम आएगा। तो इसमें भी ट्राई करो कि ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे थोड़ा कम पैसे में आपको प्रिंट आउट वगैरह करा के दे दे। एंड ऑल्सो कलर जेरोक्स कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स में।
अनलेस वो इम्पॉर्टेंट वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपका अवार्ड्स का सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट को कलर जेरोक्स कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने देखा है कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, एकदम अच्छे वाले पेपर पे करते हैं, लाइक वो कार्डबोर्ड वाला पेपर आता है ना, उसके ऊपर वो लोग जेरोक्स वगैरह करते हैं। प्लीज़ ये सब में पैसे मत खर्चे करो, बिकॉज आपके आगे जाके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं। एक सिंपल पेपर पे करोगे फिर भी आपका हो जाएगा। तो आपका जेरोक्स का खर्चा आएगा, फोल्डर आपको खरीदना है, देन आपको पेपर क्लिप्स खरीदने हैं, आपको लेबल्स खरीदना है ना, ये सारी चीज़ों में भी आपका खर्चा जाएगा। मेरा जो कॉस्ट था प्रिंट आउट का वो था 2000। तो आप इतना दिमाग में लेके चलो 2000 से 3000, ठीक है। इसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो है सेंड करने हैं कोरिया में, तो उसके लिए भी आपको थोड़े से पैसे जमा करने पड़ेंगे। अब ये भी आप कहाँ भेज रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सोल में भेज रहे हो तो थोड़ा सा कम पैसा जाता है, क्योंकि सोल में बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हैं। बुसान एंड देगू वगैरह में भी थोड़ा कम होता है। बट अगर आप बाकी के सिटीज़ में हो जहाँ पे ज़्यादा फॉरेनर्स वगैरह नहीं है और ज़्यादा लोग नहीं है, तो आपका शायद थोड़ा सा ज़्यादा आएगा खर्चा। बट मेरा जो खर्चा था मुझे परफेक्टली याद नहीं है, बट इट वॉज 2800। तो आप ये सोच के चलो कि 3000 तक हो सकता है आपका खर्चा। DHL सर्विसेज से मैंने अप्लाई किया था। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप प्लीज़ उनके नंबर पे कांटेक्ट करो। और ये जो नंबर है ये आपको DHL के साइट पे मिल जाएगा। आप कस्टमर केयर पे क्लिक करोगे तो आपको नंबर्स मिलेंगे, उस नंबर्स पे आपको कॉल करके पूछ लेना है। तो ये हो गई पूरी डॉक्यूमेंट्स की बात, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के बाद आता है आपका टॉपिक एंड IELTS, ठीक है। अगर आप ये दोनों एग्जाम्स देने वाले हो, मैं IELTS की बात करूंगी, मैं टोइक की बात नहीं करूंगी क्योंकि मैंने IELTS दिया था। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो इन दोनों एग्जाम्स का या इनमें से एक एग्जाम का, तो इस एग्जाम्स के पैसे आपको बचा के रखने हैं। तो मैंने जो IELTS का एग्जाम दिया था उसका जो कॉस्ट था वो था 16,500। एंड ऑल्सो एक चीज़ आप दिमाग में रख के चलिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो अचानक से ये बोल दे कि आपको IELTS का स्कोर देना पड़ेगा अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है। तो मैं ये डरा नहीं रही हूँ आपको कि आपको IELTS देना पड़ेगा एंड ब्ला ब्ला, बट मैं ये बोल रही हूँ कि हमेशा दिमाग में 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ रख के चलिए। क्योंकि अगर अचानक से उस यूनिवर्सिटी का उस साल पे कोई चेंजेस आ जाता है, जैसे कि उनका टॉपिक मैंडेटरी हो जाता है या IELTS मैंडेटरी हो जाता है, तो आप तुरंत दूसरे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आपको IELTS का एग्ज़ाम देना है या आपको टॉपिक का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आपका जो खर्चा होगा उतना आपको सेव करके रखना पड़ेगा। मेरा आया था 16,500 फॉर IELTS। और जो टॉपिक है वो मैंने इंडिया में तो नहीं दिया था, तो मुझे प्रॉपरली नहीं पता है। बट जो टॉपिक है उसके सेंटर्स अलग अलग हैं, लाइक दिल्ली में है, चेन्नई में है, मणिपुर में है। तो सब जगह पे उसके सेंटर्स नहीं है। तो अगर आप इन मेजर सिटीज़ में से नहीं हो तो आपको शायद उस सिटी में ट्रैवल करना पड़ेगा। और ट्रैवल आप कैसे करोगे, आपको ट्रेन का टिकट का पैसा लगेगा, या फिर आप फ्लाइट से जाना चाहते तो फ्लाइट के पैसे लगेंगे। फिर आप वहाँ पे रहोगे 1 डे के लिए तो होटल का खर्चा लगेगा आपका। फिर एक दिन का खाने पीने का खर्चा लगेगा। एंड टॉपिक के एग्ज़ाम का मुझे प्रॉपर पता नहीं है, बट मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है। टॉपिक 1 का 1200 है एंड टॉपिक 2 का है 1500। और अगर आप दोनों साथ में दोगे तो 2500। तो अब अगर आपको टॉपिक देना है तो आप उतना पैसा दिमाग में रख, लाइक सोचिए कि मुझे इतना इतना पैसा सेव करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप टॉपिक 2 दोगे तो 1500। एंड आप फ्लाइट या बस कैसे भी जाना चाहे, फ्लाइट से जाओगे तो मे बी 5000 7,000 होगा। एंड बस या ट्रेन वगैरह से जाओगे तो 3-4,000। तो इतना कॉस्ट आप दिमाग में लेके चलो। अगर आपको IELTS देना है एंड टॉपिक दोनों साथ में देना है तो मेरे हिसाब से आपको 30,000 तक का बजट रखना चाहिए। एंड अगर आपको IELTS देना है तो 16,500। और 16,500 मेरे टाइम पे था, अभी शायद बढ़ भी गया होगा, मुझे प्रॉपरली नहीं पता है, तो आप प्लीज़ साइट पे चेक कीजिए। तो IELTS देना है तो 16,500, टॉपिक देना है तो आपको अराउंड 10 to 15,000 आपको दिमाग में लेके चलना है।
एकोमोडेशन होटल वगैरह का भी तो आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गए हमारे डॉक्यूमेंट्स का कॉस्ट हो गया एंड हमारा आइल्स और टॉपिक का कॉस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं जब हम जीकेएस में सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद कौन से खर्चे आते हैं। तो यूजुअली जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, जीकेएस स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा जो है वो फ्री है, बट इंडिया में आप डायरेक्टली कोरियन एम्बेसी में नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एजेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो ये हर एक सिटी और हर एक स्टेट के लिए अलग एजेंट्स की लिस्ट होती है, ठीक है। तो एजेंट्स को कांटेक्ट करने के बाद आपको वीज़ा मिलता है, ठीक है। तो उस एजेंट को आपको पैसे देने पड़ेंगे आपका वीज़ा बनाने के लिए, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग आप कौन सा एजेंट चूज़ करते हो उतने आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरा जो एजेंट था उसका पैसा था 1800। तो किसी किसी का 2500 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है ना, डिपेंडिंग कितना जल्दी आपको वो वीज़ा चाहिए। तो 1800। बट यूजुअली जो जीकेएस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रायोरिटी पे डालते हैं। आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक स्टिकर मिलेगा, वो स्टिकर आपको बस स्टिक करना है ना, आपका प्रायोरिटी पे चला जाता है। तो आपको वीज़ा एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। सेकेंड, मेडिकल जो है वो कैंसल्ड है, आपको मेडिकल वगैरह कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तब आपको टीबी टेस्ट कराना पड़ता है। ये टीबी टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है अगर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो टीबी टेस्ट के लिए आप लंग का टेस्ट करा सकते हो, आप आपके थूक का टेस्ट करा सकते हो, ब्लड टेस्ट करा सकते हो। तो जब सबसे सिंपल जो है वो है आपका लंग्स का टेस्ट। ये भी आपको डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल से ही कराना है। कुछ मेजर हॉस्पिटल्स है वही जाके आप वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट बना सकते हो। तो ये जो था ये मुझे पड़ा था 2000 रुपीज़ में, और 1 घंटे में मेरा रिजल्ट भी आ गया था। मैंने लंग्स वाला टेस्ट कराया था, तो आप भी लंग्स वाला टेस्ट करा सकते हो एंड इसका कॉस्टिंग था 2000। तो ये खर्चा आपको आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीज़ा का खर्चा आएगा एंड आपका टीबी टेस्ट का खर्चा आएगा। तो ये कॉस्ट भी आप दिमाग में लेके चलो। फिर सिलेक्शन हो जाने के बाद आप शॉपिंग की बारी आती है। तो आपको बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। तो अब ये हर एक पर्सन पे डिपेंड करना है कि उसको क्या चीज़ चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैं कुछ टिप्स देना चाहूँ, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपको ख़रीद के आनी है कोरिया में। क्योंकि मैं जब आई थी तो मैंने बहुत सारी बेकार चीज़ें लेके आई थी, मैं उसके जगह पे मैं कुछ और भी लेके आ सकती थी। देन मैं शॉपिंग में खाने की अगर मैं बात करूँ तो आप क्या करो, दाल चावल, ठीक है, जो भी चीज़ें आप बना के खा सकते हो 1 महीने के लिए। मसाले मसाले बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिया में भी मसाले मिलते हैं बट आप आपका खुद का कैरी करके आ जाओ, है ना, क्योंकि एटलीस्ट आपको 1 मंथ, और अगर आप अनलकी निकले तो आपको 3 मंथ्स तक का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, यूजुअली 1 मंथ के बाद ही आपको स्टाइपेंड मिल जाता है। बट स्टिल आप दिमाग में रख के चलिए कि आपको 3 मंथ्स तक का सर्वाइवल करना है। तो आप दाल चावल मसाले, चाय अगर आप चाय पीते हो तो, देन ऐसी चीज़ें जो आप इंस्टेंटली राइस के साथ मिक्स करके खा सकते हो, है ना, दाल राइस बना सकते हो। फिर आप राइस बना के उसमें एग डाल के राइस का ऐसा कुछ बना सकते हो। तो देन जो बर्तन है, लाइक कुकर हो गया, फिर पैन हो गया, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोरिया आके ख़रीदो। बिकॉज द थिंग इज़ कोरिया में डाइसो में ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है। प्लेट हो गया, देन आपका क्या बोलते हैं उसे, स्पून हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है यहाँ पे। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आके वो सारी चीज़ें खरीद सकते हो। क्योंकि आपके बैग में एक तो जगह नहीं होगी, ऊपर से आप ये सारी चीज़ें डालोगे तो और वेट बढ़ेगा। एंड प्रेशर कुकर अगर आपको चाहिए आप लेके आ सकते हो, बट यहाँ पे एक ऐप है जिसमें आप सेकेंड हैंड में जो कोरिया का जो राइस कुकर होता है वो खरीद सकते हो, ठीक है, सेकेंड हैंड में, या फिर कभी कभी आपको फ्री में भी मिल जाता है वो जो राइस कुकर है। तो आई थिंक आप फ्री वाला या फिर एकदम सस्ते वाला खरीद सकते हो यहाँ पे, क्योंकि उस राइस कुकर में आप चीज़ें बॉईल भी कर सकते हो इजीली।
कि मैंने यहाँ पे आलू बॉईल किया है, चना बॉईल किया है, राइस बना है, तो इट्स वेरी गुड। आई थिंक आपको वो खरीदना चाहिए इंस्टेड ऑफ हमारा ट्रेडिशनल वाला जो प्रेशर कुकर है। बट अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कुकिंग वगैरह जो है वो बस प्रेशर कुकर में ही होता है तो आप प्रेशर कुकर लेके आइए। ठीक। सो फॉर द गर्ल्स मैं ये कहूँगी कि अगर आप पैड ला सकते हो लाइक एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स तो आप लेके आओ। कोरिया में पैड जो है इट्स सो बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं है। एंड मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ के जो पैड है वो काफ़ी ज़्यादा पतले हैं। लाइक आपको बार बार चेंज करना पड़ता है। तो अगर आप इंडिया से पैड लेके आओगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। एटलीस्ट आप 6 मंथ्स के लिए आपको ये टेंशन नहीं होगा। तो मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर तक के पैड लेके आई हूँ, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होता है कि मुझे पैड खरीदना है, ये खरीदना है। 1 ईयर के बाद मैं इंडिया वापस जाके फिर से मैं पैड खरीद के लेके आ जाऊँगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी की। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है वो हमें फ़्लाइट टिकट्स खरीदने के लिए बोलती है। एंड जब हम कोरिया पहुंच जाते हैं वो हमें वो पैसे रिटर्न करती हैं। ठीक है, और वो पैसे तुरंत नहीं मिलते हमें, हमारा बैंक अकाउंट वगैरह क्रिएट होता है उसके बाद वो पैसे हमें रिटर्न मिलते हैं। तो उस प्रोसेस को 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लग सकता है। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहो कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको फ़्लाइट टिकट खरीदने बोलती है तो आपके पास उतने पैसे हो कि आप फ़्लाइट टिकट खरीद सको। तो यूजुअली फ़्लाइट टिकट का जो खर्चा आता है वो 50,000, 60,000, 40,000 डिपेंड करता है कहाँ से फ़्लाइट ले रहे हो, कितना कौन सी एयरलाइंस चूज़ कर रहे हो। राइट, तो इतना दिमाग में रख के चलो कि मे बी आपको खुद का फ़्लाइट का टिकट खरीदना पड़ेगा। एंड जो सेकेंड चीज़ है वो है डॉर्म पेमेंट। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको डॉर्म पेमेंट पहले ही एडवांस में मांग लेगी। मेरी यूनिवर्सिटी ने मांगा था डॉर्म पेमेंट, तो मुझे पे करना पड़ा था 45,000 INR। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको डॉर्म पेमेंट मांगे, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहो। और मेरी यूनिवर्सिटी बुसान में थी, इसके लिए मेरा जो डॉर्म फीस है वो काफ़ी सस्ता है। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी सोल में है तो आपका 1 लाख हो सकता है, 1,20,000 हो सकता है। एंड आपको पे करना पड़ेगा बिफोर द स्टाइपेंड। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बस एक बता रही हूँ कि आप इतना अमाउंट आपके दिमाग में लेके चलो। इवन दो ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें हमारे भी बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो आप ऐसा मत समझो कि फुली फंडेड है मुझे तो कुछ खर्चा नहीं करना है। खर्चे आएंगे, आप एक दूसरे कंट्री में जा रहे हो, आपके पास खर्चे आएंगे। देन आप जब कोरिया आ जाओगे तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। आपको आपके डॉर्म रूम में लाइक क्लीनिंग का सामान खरीदना पड़ेगा। देन आपको डस्टबिन खरीदना पड़ेगा, डस्टबिन बैग खरीदने पड़ेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी मोटी होती है जो आपको खरीदनी पड़ती हैं, तो उसमें आपके थोड़े से पैसे जाएंगे। देन आपको टी मनी कार्ड खरीदना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन वाला, उसमें पैसे आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये भी आप दिमाग में रख के चलो कि आपको 1 मंथ के लिए टी मनी कार्ड का खर्चा होगा। देन आपको थोड़ा सेटल होने में खर्चा होगा। फिर आप जब डे 1 में जाओगे तो डे 1 जाके ही आप तुरंत तो खाना बनाना स्टार्ट नहीं करोगे, राइट। आपको भी थोड़ा सा कोरिया घूमना है, CU वगैरह में देखना है, 7-Eleven घूमना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए भी आपको थोड़े से पैसे जमा करके रखने हैं, राइट। तो आपको आपका 1 मंथ का पूरा खर्चा देखना है। आप प्रिपेयर रहो कि ये मुझे करना है, राइट। एंड देन आपकी जब क्लास स्टार्ट होगी तो आपको बुक्स भी तो खरीदनी पड़ेगी ना, लेवल 1 की या लेवल 2, लेवल 3, वॉट। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहो कि आपको आपके क्लास के लिए बुक्स भी खरीदनी पड़ेगी। अगर मैं आपको एक एस्टिमेटेड लाइक अमाउंट बताऊँ कि कितना होता है, अगर आपके पास दाल चावल मसाले ये सारी चीज़ें ऑलरेडी घर पे अवेलेबल है तो 1 मंथ का जो खाने का पैसा आपका जो होगा वो 10,000 के करीब में आराम से हो जाएगा। उसमें आप आराम से आपका स्नैक्स वगैरह भी खा सकते हो। ओके, 10,000 मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया अगर आपको कॉफ़ी वगैरह पीना है तो। बट 7,000 और 10,000 के बीच में आपका आराम से 1 मंथ का गुजारा हो जाएगा। एंड कोरिया जो है महंगा है, बट अगर आप स्मार्टली आपका जो पूरा पैसा है वो मैनेज करो तो आप इजीली पैसे सेव भी कर सकते हो। बस जस्ट
स्टार्टिंग के कुछ महीनों में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बिकॉज आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है, बट स्लोली स्लोली आपको समझ में आ जाएगा एंड आप पैसे सेव कर लोगे। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, लाइक लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, बहुत सारे लोग नया फ़ोन वगैरह खरीदते हैं, लैपटॉप वगैरह खरीदते हैं। मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगी कि क्या चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए मेरे ओपिनियन में। तो मेरे ओपिनियन में यहाँ पे एक सेकेंड हैंड ऐप है, तो उसमें ना काफ़ी सारे आईफोन वगैरह भी आते हैं जो सेकेंड हैंड होते हैं, और उनका जो कॉस्ट होता है इस अराउंड 20,000, 25, 30,000। तो उसमें आपको आईफोन 12 ऐसे मिल जाएगा। तो अगर आपको वो करना है, सेकेंड हैंड खरीदना है, तो आप वो कर सकते हो। और अगर आपको न्यू चीज़ खरीदनी है तो ऑफ कोर्स आप इंडिया से खरीद के लेके आ जाओ। अगर आपके पास पैसे हैं और आपको न्यू चीज़ चाहिए तो आप इंडिया से खरीद के लेके आ जाओ। लेकिन आपको सेकेंड हैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पे आके भी सेकेंड हैंड में चीज़ें खरीद सकते हो। तो है, मैंने बिल्कुल भी डराने के लिए नहीं बनाया है कि आप जीकेएस में मत अप्लाई करो, इतना खर्चा होगा। ये वीडियो बस मैंने इसके लिए बनाया है ताकि आप एक माइंड में एक बजट लेके चलो। अगर आप एक जॉब करने वाले पर्सन हैं तो आप इतना पैसा सेव करो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप आपके मॉम डैड को बता के चलो कि देखो इतना इतना खर्चा होगा, बट उनको ये भी बताओ कि वंस मैं कोरिया पहुंच जाऊंगी, मैं ट्राई करूंगी थोड़ा थोड़ा आप उनको घर पे वापस सेंड कर दो, राइट। तो बस एक बजट आपके दिमाग में लेके चलो, एंड पैसे जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्चा करना, एटलीस्ट फॉर द स्टार्टिंग 3 मंथ्स। उसके बाद आप पैसे सेव करने के बाद एक बार आपको ट्रैक पता चल गया है, उसके बाद आप घूम सकते हो, सब जगह पे एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आज का वीडियो बस यही तक है। ये वीडियो बिल्कुल भी डराने के लिए नहीं है। सो प्लीज़ ये मत बोलना कि आपने मुझे डरा दिया, इतने पैसे लगेंगे एंड ब्ला ब्ला। ऑफ कोर्स आपके हाथ में है कि आप कहाँ कहाँ पे पैसे जो है वो बचा सकते हो। जेरोक्स में पैसे बचा सकते हो, देन आप अपोस्टाइल में पैसे बचा सकते हो, है ना। फिर आप आइल्स और टॉपिक नहीं दे रहे हो तो भी आपके पैसे बच जाएंगे। देन आप शॉपिंग में पैसे बचा सकते हो, थोड़े थोड़े से इंडिया में कम शॉपिंग करो, कोरिया जाके शॉपिंग करना जब आपका स्टाइपेंड मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों में आप आपका पैसा जो है वो बचा सकते हो। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आपको कोई नया वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।